दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अन्विदार के में स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे उस इवेंट के बारे में जो कल एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट था जिसका नाम था बी वर्ल्ड, और उसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे कि एलोन मस्क ने क्या क्या मेन पॉइंट कहे और क्या क्या आउटकम जो है वो निकल कर आया, पॉजिटिवली निकल कर आया। वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और मैं आपको बताऊं कि हमने जब इवेंट शुरू हुआ था तो हमने बिल्कुल आपको अपडेट जो दी थी, पल पल की अपडेट आपको ट्विटर पर और टेलीग्राम पर देते रहे हैं। तो अगर आपने हमारा ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहां हमेशा पल पल की अपडेट इस तरीके की मिलती रहती है। तो दोस्तों बात करते हैं उस इवेंट की जो कल इवेंट हुआ था। 9:30 पर शुरू हुआ था इंडियन टाइम पर, और उसमें जो शामिल हुए थे, पार्टिसिपेंट थे, ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी, और एक थी उसमें अर्क इन्वेस्ट की सीईओ कैथी वुड, और उसमें एक और बहुत बड़े जो पर्सन थे उनका नाम था एलोन मस्क। आपको पता ही होगा और आप सबने उनका नाम आपने सुना होगा। तो दोस्तों सब लोगों को इंतजार था कि क्या पोजीशन आएगी, क्या पोजीशन, क्या डिस्कशन होंगे, किस तरीके के होंगे। तो जो निकल कर आए हैं डिस्कशन में, जो की पॉइंट निकल कर आए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वो बहुत बड़ी चीज़ है कि वो लोगों को नहीं पता था। तो दोस्तों जब ये इवेंट चल रहा था तो हम देख रहे थे बिटकॉइन की प्राइस जो थी वो बहुत तेज़ी से पंप हो रही थी, और करीबन बिटकॉइन जो पहुंच गया था 32,800 तक पहुंच गया था। तो ये एक बहुत पॉजिटिव मीटिंग थी जो इन लोगों में हुई। तो जो सबसे पहली आउटकम निकल कर आया और जो सबसे पहला एक पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आया जो लोगों को नहीं पता था, वो पॉइंट ये है कि एलोन मस्क ने दावा किया कि उन्होंने बिटकॉइन जो है वो खुद भी होल्ड कर रखे हैं, और उनकी जो कंपनियां हैं, एक तो टेस्ला है उसमें भी होल्ड किए हुए हैं बिटकॉइन, और उनकी जो दूसरी कंपनी है स्पेसएक्स जिसके थ्रू वो रॉकेट बनाते हैं जो मार्स में या अंतरिक्ष में जाते हैं, उस कंपनी ने भी बिटकॉइन को होल्ड कर रखा है। तो ये एक बहुत बड़ी आउटकम थी निकलकर, क्योंकि हम लोग अभी यही समझ रहे थे कि टेस्ला ने ही बिटकॉइन बाई किए हैं, सारे लोग यही समझ रहे थे। लेकिन नहीं जी, बिटकॉइन जो है वो तीनों लोग अलग अलग जो है वो होल्ड कर रहे हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही महत्वपूर्ण वो ये थी कि केवल वो बिटकॉइन ही होल्ड नहीं कर रहे, साथ में वो इथेरियम भी होल्ड कर रहे हैं और डॉज कॉइन भी वो होल्ड कर रहे हैं। तो ये जो आउटकम आया ये बहुत ही पॉजिटिव था इथेरियम प्रेमियों के लिए, डॉज प्रेमियों के लिए, क्योंकि इतना बड़ा आदमी जो है वो डॉज के बारे में तो लोगों को पहले से पता था, लेकिन इथेरियम के बारे में इतना डीपली नहीं पता था कि इथेरियम जो है वो होल्ड कर रखे हैं। और उसके बारे में भी उन्होंने इथेरियम के बारे में भी यहाँ डिस्कशन किया, और उसके बारे में भी बताया कि किस तरीके से इसकी स्केबिलिटी जो है और जो इसकी ट्रांजेक्शन फीस है उनको किस तरीके से इसको कम किया जा सकता है, इसके बारे में भी जो था डिस्कशन हुआ। दूसरी बात उन्होंने जो कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, वो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने बिटकॉइन जो है वो खरीद रखे हैं, पंप करने के लिए खरीद रखे हैं, लेकिन डंप करना वो नहीं चाहते इसको सेल करना अभी, और वो इसको सेल करके बिटकॉइन को या इथेरियम को या डॉगी कॉइन को डंप करना नहीं चाहते। ये एक बहुत बड़ा आउटकम निकल कर आया इस मीटिंग में। और तीसरी पॉइंट जो निकल कर आया वो बहुत महत्वपूर्ण था, वो था कि टेस्ला जो है वो बहुत ही जल्दी जो है वो अपनी इलेक्ट्रिक कार है उसको वो बिटकॉइन में बेच सकता है आने वाले फ्यूचर में। क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती चली जाएगी, बिटकॉइन माइनिंग के लिए रिन्यूएबल एनर्जी यूज होगी, वैसे वैसे वो पॉजिटिवली इसके बारे में सोचेंगे और उसको चालू कर सकते हैं आने वाले भविष्य में, कि उनकी कार जो है, इलेक्ट्रिक कार जो है, वो आप बिटकॉइन से बाई कर सकें। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव थिंग है। और मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था कि करीबन 51% जो माइनर हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं। और उन्होंने एक बात और कहा कि आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो काफ़ी सस्ती भी हो जाएगी, जिससे बिटकॉइन माइनिंग जो करना है वो काफ़ी इजी गोइंग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ साथ साथ जो है वो जैक डॉर्सी जो कि ट्विटर के सीईओ हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही, और उन्होंने कहा कि किस तरीके से बिटकॉइन जो है वो आने वाले टाइम में पेमेंट सिस्टम को बदल सकता है। दूसरी एक बात जो कि वो जैक डॉर्सी से जो बात उन्होंने रिकमेंड किया वो ये कहा कि भैया आप जो है अपना पेमेंट, एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट जो है वो आप बिटकॉइन या इथेरियम या अन्य किसी क्रिप्टो करेंसी में एक्सेप्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव बातें हुई
थी उस मीटिंग में। तो दोस्तों फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि उसमें आपको पता है कैथरीन वुड थी आर्क इन्वेस्ट की, जो कंपनी की सीईओ है मिस कैथरीन। उनसे पूछा गया कि आप बताइए कि आप बिटकॉइन के बारे में क्या सोचती हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि जो आर्क इन्वेस्ट है वो काफ़ी कुछ बिटकॉइन को होल्ड किया है, उन्होंने बाई किया है ग्रे स्केल से, काफ़ी कुछ बिटकॉइन जो है वो बाई किए हुए हैं वहाँ से GBTC। और आपको बताऊं उन्होंने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट लगा रखा है। तो उन्होंने भी यही कहा कि आने वाले टाइम में ये जो फंड है ये एक तरीके से हैश फंड की तरह काम करेगा और आने वाले टाइम में लोगों की इंस्टीट्यूशन जो हैं उनकी बैलेंस शीट में आपको ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा। मतलब उन्होंने एक पॉजिटिवली ये बात कही कि आने वाले टाइम में इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ती चली जाएंगी। जिस तरीके की इस समय सिनेरियो चल रहा है और जिस तरीके की पॉजिटिव न्यूज़ जो हैं वो आ रही हैं और जिस तरीके का इंटरेस्ट जो है इंस्टीट्यूशंस जो है आगे बिटकॉइन में, इथेरियम में या अल्ट कॉइन में दिखा रही। तो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो काफ़ी पॉजिटिव बातें हुई थी इन चारों में, जो लोग इसमें मीटिंग में शामिल थे। और मैं आपको बताऊं कि हमने अप टू डेट आपको टाइमली उसी समय आपको अपडेट देते रहे हैं ट्विटर पर और टेलीग्राम पर। तो आपने हमारा ट्विटर अगर ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस तरीके की अपडेट आपको हमेशा जो है वो ट्विटर पर और टेलीग्राम पर टाइमली मिलती रहती। और अगर आपने ये इवेंट जो है वो लाइव देखना है, अगर आपने मिस कर दिया है और आप चाहते हैं कि इसको लाइव देखना कि दोबारा मैं इसको देखूं, तो हमने इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप जाके इसको लाइव भी एक बार दोबारा से इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते। तो दोस्तों बात करते हैं अब बिटकॉइन के प्राइस की, और मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं और आपको टेक्निकल बताना चाहूंगा कि किस तरीके का अभी सिनेरियो चल रहा है। और आपको बताऊं कि जिस तरीके से बिटकॉइन पंप होना चाहिए था कल की मीटिंग में उस तरीके से पंप नहीं हुआ। हाँ, ये मानते हैं कि $2,500 जो है वो बिटकॉइन बढ़ा और बिटकॉइन पहुंच गया था 32,800 के आसपास, लेकिन उसके बाद बिटकॉइन ने फिर करेक्शन लिया थोड़ा बहुत और अभी जो बिटकॉइन चल रहा है वो चल रहा है 31,900 के आसपास। तो अभी आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन ने जो है वो थोड़ा सा करेक्शन लिया है, लेकिन आने वाले टाइम में जो मैं आपको बताऊं कि बिटकॉइन जो है अगर इस तरीके की न्यूज़ आती है और इस तरीके की पॉजिटिव थिंग जो है बड़े बड़े लोग बोलते हैं बिटकॉइन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, तो बिटकॉइन ओब्वियसली आगे बढ़ सकता है। दोस्तों अभी इमीडिएट की मैं सपोर्ट लेवल की बात करूं तो बिटकॉइन का सपोर्ट लेवल अभी भी जो है वो 30,900 के आसपास चल रहा है। और अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस लेवल की बात करूं तो इसकी अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल जो है वो करीबन 32,400 के आसपास है। और अगर ये 32,400 को तोड़ता है तो आगे जो है ये जा सकता है 34,200 के आसपास। तो नोट कर लीजिएगा इसकी दो रेजिस्टेंस हैं, एक 32,400 और दूसरी जो है 34,200 के आसपास इसकी रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये आगे इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है और आगे बढ़ता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इथेरियम की। और आपने देखा होगा कि कल इथेरियम भी जो है वो अच्छा खासा पंप हुआ और अल्ट कॉइन जो थे वो भी काफ़ी ग्रीन थे, मतलब काफ़ी अच्छे पंप हुए, कुछ तो 20% और 30% भी गए। तो मैं अब इथेरियम की बात करता हूं, क्योंकि इथेरियम के बारे में जो बात कही थी एलोन मस्क ने वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इथेरियम लोगों को पता नहीं था कि ये एलोन मस्क जो है वो इथेरियम भी होल्ड करते हैं। तो ये बात जब खुलकर आई मार्केट में सामने आई तो इथेरियम में भी प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ। और आप देख सकते हैं कि इथेरियम जो है वो पहले चल रहा था करीबन 1750 के आसपास और वो इथेरियम जो है वो पहुंच गया था 2000 क्रॉस करके 2030 के आसपास इथेरियम जो है वो पहुंच गया था, उसकी प्राइस जो पहुंच गए थे। अब मैं बात करता हूं उसमें से भी उसने भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं करेक्शन लिया और अभी इथेरियम जो चल रहा है वो चल रहा है 1971 के आसपास। दोस्तों अगर मैं इसके सपोर्ट लेवल की बात करूं तो इथेरियम का सपोर्ट लेवल जो है वो अभी भी वही चल रहा है 1770 के आसपास इसका अभी सपोर्ट लेवल है। और अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात करता हूं तो इसकी रेजिस्टेंस लेवल अभी जो चल रहा है 2080 के आसपास है। और अगर इसको वो तोड़ता है तो आगे ये जा सकता है 23,040 के 23,050 के आसपास। तो ये इसका जो है वो अल्टीमेट एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो आप हमारा टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, उसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दूसरा, अगर सीरियस आप ट्रेडर हो और ढंग से आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या चाहते हो कि आप हमारे जो है प्रीमियम सिग्नल्स आपको मिलते रहें और आप उसमें अच्छा कमाते रहें, अच्छा आप गेन करते रहें, तो आप हमारा प्रीमियम भी ज्वाइन कर सकते हैं।
आप हमारे जो है नीचे लिंक दे रखी है उस पर आप मैसेज कीजिएगा, हमारी टीम जो है वो आपको रिप्लाई करेगी और आपको बताएगी कि क्या प्रोसेस है, क्या फीस है आपको प्रीमियम ज्वाइन करने की। तो दोस्तों आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो इवेंट हुआ कल 9:30 बजे उस इवेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बिटकॉइन, इथेरियम और अल्ट कॉइन के प्राइस के ऊपर में। क्या जो बेरिश मार्केट चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा और आगे ये जो रेट है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, या अभी बेरिश मार्केट एज इट इज चलता रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको कमेंट करना है और हमें बताना है, जिससे हमें भी पता लगे कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो दोस्तों चलने से पहले एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी का बटन भी दबा लें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। दूसरा, अगर आपने टेलीग्राम हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और ट्विटर भी हमारा हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, जय हिंद।